अहिंसा के अवतार शासक नायक प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघी उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। हमारे अनंत पुण्यों से हमें नवकार महामंत्र के तृतीय पद पर शोभायमान उपाध्याय प्रवर आगम पुरुष आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। उपाध्याय भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए जिनवाणी के एक एक शब्द को एक एक अर्थ को हम गहन रूप से श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को मेरी वंदना व सुख साता परीक्षा। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका उप प्रवर्तनी साध्वी रतन श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की सुशिष्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब के सुशिष्याएं महासाध्वी श्री समता श्री जी महाराज साहब साध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब व साध्वी श्री प्रगति जी महाराज साहब आदि ठाना। तीर्थो आयानिनां प्रयाणिनां करेमि वन्दामि नाम स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं जय्यं वज्रा स्वामी मथेन वन्दामि। तीर्थो आयानिनां प्रयाणिनां करेमि वन्दामि नाम स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं जय्यं वज्रा स्वामी मथेन वन्दामि। तीर्थो आयानिनां प्रयाणिनां करेमि वन्दामि नाम स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं जय्यं वज्रा स्वामी मथेन वन्दामि। गुरुदेव आपको साता है और ज्ञान का दान देने की कृपा कीजिए। स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में भी गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कमल के सुशिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब तरुण साध्वी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब इनका उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब इनका उपवास है। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी जया ज्योति जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। सभी गुरु भगवंतों को उनके तप की सुख साता परीक्षा व बहुत बहुत अनुमोदना। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ आप हमें आगम ज्ञान देने की कृपा करें। आपकी स्वास्थ्य में सुख साता बनी रहे। तीन मंत्र। नमो अरिहंताण नमो शुद्धाण नमो आयताण नमो पूर्वायाण नमो लोये सर्वसाहुण येषो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानंद सन्निधि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल
मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का प्रथम उद्देश्य सुनाया जा रहा। तो शुक्रवार को सुना रहे थे तत् भगवया परिणा पवेया। तो जहाँ पर भगवान ने प्रज्ञा का उपदेश किया है, प्रज्ञा विवेक, प्रज्ञा के दो भेद, ज्ञ प्रज्ञा और प्रत्याख्यान प्रज्ञा। ज्ञ प्रज्ञा के माध्यम से कर्म बंध के कारण क्या है उनको जानना, और प्रत्याख्यान प्रज्ञा के द्वारा उनका परित्याग कर, जहाँ पर क्रिया के भेद बताए थे, करना, करवाना, करते को अच्छा जानना, इन क्रियाओं के माध्यम से भूतकाल में आत्मा ने कर्मों का बंध किया, वर्तमान में जीव कर रहे हैं और आगामी काल में करेंगे। इन क्रियाओं को मन से, वचन से और शरीर के माध्यम से जीव संपन्न करता है, और इन क्रियाओं के माध्यम से ही आत्मा कर्मों का बंधन करता है, और उन कर्मों के संसार, द्रव्य और भाव दिशाओं में यह जीव अनादि काल से भ्रमण कर रहा है। अब वर्णन आ रहा है, ये संसार के जीव इन क्रियाओं को क्यों करते हैं, जिनके कारण इस आत्मा को संसार में नाना गतियों में भ्रमण करना पड़ता है, अनंत दुखों को भोगना पड़ता है। तो अगले सूत्र में उन्हीं कारणों का वर्णन किया जा रहा है। एमस चैव जीवयस्य परिबंधन मारण पूयणाय जाई मरण मोयणाय दुख पड़ी खाए एवं। जितना भी संसार है, संसारी प्राणी है, तो देखा जाए ये 18 पापों का सेवन, इतना आरंभ समारंभ, ये दुनिया की भाग दौड़ इन्हीं निमित्तों से चल रही। तो पहली बात कही, हिमस शिव जीवियस। हिमस, ये जो हमारा जीवियस जीवन है, इस जीवन के लिए नाना प्रकार की क्रियाएं ये आत्मा कर रहा है।
दूसरी बात कही परिबंधन मानन पूयनाय, परिबंधन प्रशंसा मानन मान पूयनाय पूजा। उनको एक शब्द में बांधा गया है, परिबंधन मानन पूयनाय। इनको अलग अलग भी किया जाता है, परिबंधन प्रशंसा मानन मान सम्मान पूजन पूजन पूजा। आगे चाई मरण मोयनाय, जन्म जाति जन्म मरण मृत्यु, इनसे मोयनाय छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, दुख पड़ी खाए हेऊ। और जो जीवन में प्रतिकूलताएं आती है, दुख आते हैं, उनके विनाश के हेतु, विनाश के निमित्त जीव जो है नाना प्रकार के पाप कर्मों की क्रियाओं में प्रवृत्त होते। केवल पाप कर्म ही नहीं, पुण्य कर्म भी देखा जाए तो इन सब के पीछे अधिकतर जीवों की यही भावना होती है। तो पहला कारण जीवन है। ये हमारा जीवन स्थिर रहे, सुरक्षित रहे, ये हमारा जीवन लंबा हो, तो इसके लिए एक तो सामान्य कारण है, जिसमें भोजन है, पानी है, रहने रहने के लिए स्थान है, पहनने के लिए वस्त्र है। इनकी निष्पन्नता के लिए, इनकी प्राप्ति के लिए जीव सुबह से लेकर के शाम तक देखा जाए तो सारा जीवन इसी आरंभ समारंभ में लगा रहता है। ये तो जीवन की आवश्यकताएं आ गई, और इस जीवन में जहाँ अपना जीवन है वहां पर अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो अपने ऊपर अवलंबित है, आश्रित हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए जीव नाना प्रकार की क्रियाएं करते, नाना प्रकार के धंधे करते, जिनमें आरंभ समारंभ सब होता है। तो ये पहला कारण बताया। अब दूसरा कारण, इसमें तीन बातें कही, परिबंधन मानन पूयन, परिबंधन मानन पूयन आय। परिबंधन, संसार में हमें प्रशंसा मिले, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोगों से हमारे को कैसे प्रशंसा मिलेगी, लोग हमारे लिए हमारा कैसे मान सम्मान करेंगे। तो इसके लिए लोगों का सम्मान, लोगों की सेवा, इतने प्रकार के ऐसे कार्यक्रम किए जाते जिनके करने के पीछे केवल अपनी प्रशंसा होती है। लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा हो, लोगों में हमारा सम्मान बढ़े, लोग हमारे को आदर की दृष्टि से देखें। तीसरी बात, पूजा आई। संसार के सुख साधनों के लिए जहाँ पर देवी देवता है, जहाँ पर देखा जाए बड़े लोग हैं, उनके मान सम्मान के लिए कितनी बार कितना आरंभ समारंभ करना पड़ता है। एक तो संसार की अपेक्षा से ये सब होता है,
लेकिन जहाँ जो उपदेश दिया जा रहा है एक मुमुक्षु आत्मा साधु साधने के लिए, इनके लिए कहा जाता है कि छह काया के जीवों की रक्षा करनी। छह काया के जीवों के लिए पीहर के समान है। तो कहा उस आत्मा के लिए तो यही निर्देश है, इन इन कारणों से संसार में जो कार्य करते हैं, लेकिन आप इन सब बातों से मुक्त हो चुके हैं। आपको अपने संयम की, अपने तप की विशुद्धता बनाने रखने के लिए हर समय आपको सावधान रहना होगा। यदि आप सावधान रहेंगे तो आपका संयम और तप विशुद्ध रहेगा और आप अपने लक्ष्य को शीघ्र अति शीघ्र पाने में समर्थ सफल हो जाएंगे। यदि इन बातों का ध्यान ना रखा तो अपने मार्ग से भटक भी सकते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति में उतना ही विलंब भी होगा। तो कहा जाता है संसार में परिबंधन, मानन, पूजा के लिए जीव जो है नाना प्रकार की जो शुभ अशुभ क्रियाएं करते हैं। फिर आगे बताया है जाई मरण मोय नाई, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए जिस समय आत्मा अपने जीवन के प्रति भी निश्चिंत हो गया, आगे देखा जाए तो मान सम्मान आदि भी बहुत कुछ मिला है। फिर आगे देखते हैं कि जन्म और मरण जब दूसरों से सुना जाता है, दुनिया में नाना प्रकार के जन्म मरण से मुक्त होने के उपाय बताए जाते हैं। जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय तो अरिहंत परमात्मा ने भी बताया है, लेकिन जो अरिहंत परमात्मा ने बताया है वह तो पूर्ण रूप से विशुद्ध है। वहां तो 18 के 18 पाप कर्मों का परित्याग है। लेकिन संसार के अंदर हम देखते हैं वहां पर अनेक प्रकार की रियायतें हैं, वहां पर अनेक प्रकार के लिहाज हैं। आप ऐसा करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा काम करोगे तो आपके आपके जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। और उनके अंदर आरंभ समारंभ की प्रधानता है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए ऐसे आरंभ समारंभ प्रधान अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। फिर उसके आगे बताया है दुख परिहाय हेयु, जीवन में जो नाना प्रकार के दुख आते हैं उन दुखों से बचने के लिए भी जीव कितने प्रकार के आरंभ समारंभ करते हैं। सबसे निर्दोष उपाय तो ये है जो अरिहंत परमात्मा ने बताया कि संयम और तप, आने वाले दुख को पहले तो समता से सहन किया जाए, अपने तप को बढ़ाया जाए, अपने धैर्य को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसके माध्यम से आपके कर्म कटते जाएंगे। कर्मों को कटना ही क्या है, दुख का समाप्त होना है। लेकिन जहाँ पर इतने धैर्य की आवश्यकता है, जीव के अंदर ये धैर्य होता नहीं, तो फिर उसके बाद निर्दोष तारीख का जो उपाय है, तो भगवान ने जैसे कहा कि अपनी संयम मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए उपचार का उपचार कराते हैं। मतलब कि उपचार और इस उपचार के अंदर मान लो किसी प्रकार का असंयम का दोष लगा है तो उसको आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करके अपने चरित्र को, अपनी साधना को निर्दोष बना लिया जाए। ये तो हमारा निर्बद्ध निर्दोष जो है मार्ग है। लेकिन इसके अतिरिक्त जहाँ पर अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए नाना प्रकार के आरंभ समारंभ आदि कार्य किए जाते हैं, और जहाँ पर यदि हम देखें तो कितने वैद्य डॉक्टर लोग ऐसे हैं
जो स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने का भी निर्देश देते हैं। और जहाँ पर इस दुख विपाक के अंदर भी प्राचीन काल में भी ऐसे कितने अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, उनके सूप आदि के सेवन का वहां पर उन वैद्यों के द्वारा निर्देश दिया गया है। लेकिन उन लोगों को स्वस्थ तो मिल जाता है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यही कि आत्मा नाना प्रकार के जीवों के साथ बैर बांध करके वह दुर्गतियों की ओर ही जाना पड़ता है। लेकिन इन दुखों से सदा के लिए मुक्त होना है तो उनसे बचने का जो मार्ग है वे तो अरिहंत परमात्मा ने जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप का बताया है, देखा जाए वास्तविक मार्ग तो वे ही है जिस मार्ग पर चल करके अनंत जीव जो है जन्म जन्म के रोगों को काट करके समाप्त करके उस गति को प्राप्त करने के अधिकारी बन गए। और जिन्होंने इस मार्ग को ठुकराया है उनका संसार परिभ्रमण ही बड़ा, संसार में अनंत दुखों का ही सेवन, उन दुखों को ही भोगना पड़ा। लेकिन फिर भी कहा है दुख पड़ी खाए हेऊ, इन दुखों से थोड़ी देर के लिए छुटकारा पाने के लिए भी जीव नाना प्रकार के पाप कर्मों का सेवन करते हैं। और ये उनका सेवन ही, पाप कर्मों का सेवन ही संसार परिभ्रमण का कारण बनता है। तो जहां पर इस तार से देखा जाए तो 8 कारण बनते हैं। जैसे पहला जीवन, दूसरा परिबंधन, तीसरा मान, चौथा पूजा, पांचवा जाति, छठा मृत्यु, सातवां मोयन से मोक्ष लिया, आठवां है दुख का विनाश करना। लेकिन इन 8 को ही हम पहला भाग जीवन की रक्षा के लिए, दूसरे भाग में परिबंधन मानन पूजा प्रशंसा के लिए, तीसरा जो है जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, और चौथा है दुखों का नाश करने के लिए। इन सब के लिए जीव जो है नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं। उन क्रियाओं के कारण से कर्म का बंध होता है। अब इसके आगे भगवान फरमा रहे हैं कि कर्म करने के संसार के लोगों की जो प्रवृत्ति है मुख्यतः यही कारण हमारे सामने आते हैं। तो बताया है या बनती सब्बा बनती लोगन से कम समारंभा परिजानी अब्बा भवंती। या बनती सब्बा बनती कहते हैं ईहावंती सब्बावंती लोगंसी, सब्बावंती लोगंसी सर्वस्मिन लोके, सारे लोक में। ईहावंती इतने ही, कर्म समारंभ, कर्म समारंभ, कर्म करने के निमित्त विशेष जो है, परिजानीयब्बा भवंती, जानने योग्य है, परिज्ञातव्य है। मतलब इन्हीं निमित्तों से जीव जो है संसार में पाप में प्रवृत्त होते। वैसे जो भी आता है अर्थ के निमित्त, बिना अर्थ के, कभी दोनों बातें आ जाती। जैसे 13 क्रियाएं आती हैं, क्रिया स्थान आते हैं, अलग अलग निमित्तों से जो है जीव पाप कर्म करते हैं। लेकिन सभी कार्यों को इन 8 कारणों में कहें, 4 बातों, 4 प्रसंगों में कहें, इन्हीं में समाविष्ट कर दिया। इनके कारण से ही जीवों की कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। जब कर्म करते हैं तो कर्म
वह पाप का भी कारण हो सकता है, वह पुण्य का कारण भी हो सकता है। पाप का कारण है तो असाता अशुभ का कारण बनेगा, पुण्य का कारण है तो वह दुख का कारण बनेगा। तो कहा है कि यही जो है कर्म कर्म करने के मूल कारण हमारे सामने आते हैं। तो इन सबको देख करके आगे इस उद्देश्य के उपसंहार के रूप में कहा है, जस से थे लोग अंशी काम समारंभा परिणाया भवंती सेहु मुनि परिणाय कम्मे तिवेमि। जस से थे, जिस आत्मा के, वह जिस जो आत्मा कौन श्रवण श्रवणी, वह मुमुक्षु आत्मा जो कर्म बंधनों से मुक्त है, या जिसको ये बोध हो गया है मैं आत्मा हूँ, संसार की नाना दिशाओं में भ्रमण करने वाला हूँ, मेरा जन्म होता है, मेरा मरण होता है कर्म के कारण, और नाना प्रकार के कर्मों के कारण से मेरे को नाना प्रकार के दुखों का, दुर्गतियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं इन दुखों से ऐसे घबरा गया हूँ, इनसे मैं सदा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। तो मुक्त होने का मार्ग कौन सा है? तो बताया है, जैसे लोगन से कर्म समारंभा परिणाया भवंती, जिस आत्मा के एते जे लोगन से लोक में कर्म समारंभा, कर्म समारंभ मतलब कर्म समारंभ में पहले तो क्रियाएं करना, कराना, अनुमोदना मन से, वचन से, काया से, ये बातें आ गई। और दूसरी बात, इस जीवन के लिए परिबंधन, मान, पूजा आदि के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, दुखों से बचने के लिए, ये जो कर्म करने के कारण है, जिसने जिसके जे परिमाया भवंती, परिज्ञात होते, जिसने इनको जान लिया। जानने का रूप आपको बताया था, दो रूप होते हैं, एक तो जानना और उसके बाद प्रत्याख्यान, ज्ञ प्रज्ञा, प्रत्याख्यान प्रज्ञा। जिस आत्मा ने ज्ञ प्रज्ञा से जाना, जे जीवों का आरंभ समारंभ, जे 12 पापों का सेवन, जे कर्म बंध का कारण है, आठों कर्मों के बंधन का कारण है, और कर्म बंधन संसार परिभ्रमण का कारण है। संसार परिभ्रमण अनंत क्लेशों का कारण है। यदि इन क्लेशों से मुक्त होना है तो हमारे को इनको जान करके इनका परित्याग करना है। और यह प्रज्ञा से जिसने जान लिया इन पापों को, और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से ये 6 काया के जीवों की हिंसा को और 18 पाप के स्थानों को जिन आत्माओं ने प्रत्याख्यान प्रज्ञा के द्वारा छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है, भगवान कहते हैं सेहु मुनि परिणाय कर्म। सेहु वह ही मुनि मुनि है, कैसा मुनि? परिज्ञात कर्म। ऐसे मुनि को ही हम परिज्ञात कर्म मुनि कह सकते हैं, जिसने 6 काया के जीवों की हिंसा को कर्म बंध का कारण समझा, 18 पापों को कर्म बंध का कारण समझा, और समझने के पश्चात उसका परित्याग कर दिया। जब परित्याग किया है तो उसके बाद वह आत्मा संयम अवस्था में आ गया है, वह आत्मा साधु जीवन में आ गया है। जो उसने प्रतिज्ञा ली है उसका निष्ठा पूर्वक पालन कर रहा है। अब वो पालन कर रहा है तो परिज्ञात कर्म मुनि का रूप है। अब आत्मा इस मार्ग पर बढ़ रहा है। इतनी बार जीवन में स्खलनाएं होती हैं,
कभी प्रमाद के कारण, कभी मजबूरी के कारण से, अपनी लाचारी के कारण से, लेकिन आत्मा जागरूक है, उसको अपने दोष का एहसास है, और उसके पश्चात जब भी उस आत्मा को समय मिलता है, वह अपनी आलोचना निंदना अपने गुरुजनों के आगे, अपने आचार्य भगवंतों के आगे करके उसका प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण करता है और मोक्ष मार्ग पर आगे गतिशील होता है। ऐसे ही साधना करते करते ये आत्मा मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। और ऐसी साधना करने वाले जीव जो है, जिनके कर्म क्षय पूर्ण रूप से हो जाते हैं, वे तो सिद्ध गति के अधिकारी बन जाते हैं। और जिनके अभी नहीं क्षय होते, तो जहाँ से देवलोक का भाव और वहां से पुनः मनुष्य जन्म, उन्हें प्रतिरोध, पुनः संयम यात्रा और पुनः संयम तप का आराधन करके अपने लक्ष्य की ओर आत्मा बढ़ने लगता है। तो बताया है कि वह ही मुनि परिज्ञात कर्मा है, जिसने इस लोक में जो जो कर्म समारंभ कहे हैं जान लिया और उनका प्रत्याख्यान कर दिया। और वही क्या है? परिज्ञात कर्मा मुनि है वेमी, इस प्रकार में कहता हूँ। मतलब आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्मू स्वामी जी को फरमाते हैं कि इस उद्देश्य का अर्थ जैसा मैंने भगवान से सुना था, वह मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा। अब इसके साथ प्रथम उद्देश्य समाप्त होता है। अब दूसरा उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य में सामान्य रूप से 6 काया के जीवों की हिंसा का परित्याग का उपदेश दिया कि इन कारणों से जीव 6 काया के जीवों की हिंसा करते, तो जो उस हिंसा को कर्म बंध का कारण समझ करके प्रत्याख्यान प्रज्ञा से परित्याग कर देते, कि वह परिज्ञात कर्म मुनि। अब अग्रिम जो 6 उद्देशक हैं, वे 6 काया के संबंधित हैं। तो जैसे दूसरा उद्देशक है, इसके अंदर पृथ्वी काय का वर्णन होगा। दूसरे उद्देश्य तीसरे के अंदर अप काय का, तेजस काय का, फिर उसके आगे वनस्पति काय का है, वनस्पति काय के बाद त्रस काय का, वायु काय का सबसे बाद में वर्णन आता है। क्यों आता है इसका जब वर्णन आएगा तो उस समय सारा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो बताया है कि पहले उद्देश्य का दूसरे उद्देश्य का जो आपस में संबंध है, प्रथम उद्देश्य में कहा कि परिज्ञात कर्म मुनि, जिसने यह प्रज्ञा से 6 काया के बध को कर्म बंध का कारण समझ करके प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उसका परित्याग कर दी, वह परिज्ञात कर्म मुनि। और जिसने नहीं किया उसको अपरिणाय कर्म में कहा है, वह परिज्ञात कर्म नहीं है। तो जो परिज्ञात कर्म नहीं है, जिसने 6 काया के बध को त्यागा नहीं है, तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। वह क्या है? आरत है, वह दुखी है। और यहीं से दूसरा उद्देश्य प्रारंभ होता है। तो दूसरे उद्देश्य का प्रथम सूत्र अट्टे लोए परिजुन्ने दूर संबोहे अभिजानाए
असिंग लोए पबहिए तथ तथ पुढोपास आतुरा परितावंती। प्रथम स्कंद के लगभग पाठों के लिए जो प्रसिद्ध है, जहाँ पर शब्द बहुत थोड़े और अर्थ इनका बड़ा विशाल है। तो जहाँ पर इस पाठ के अंदर पहली जो शब्द आए हैं, अट्टे लोए परिजुन्ने दू संबोहे आवी जान आई। तो पहला शब्द है अट्टे। अट्टे का इस शब्द की छाया बनती है आरते। आरते का मतलब दुखी। रितम दुखम, रित शब्द सत्य के लिए भी आता है, रित शब्द दुखी के लिए भी आता है। जब दुखी के लिए आता है तो उसी समय उसी शब्द से रित से फिर आरत बनता है। आरत ज्ञान मतलब जो अपने दुख से पैदा होता है। तो कहा है कि जो जीव जिनको छह काया के जीवों का बोध नहीं है, जिनको ये समझ नहीं है कि जितने भी संसार के जीव हैं सारे जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। जितने भी संसार के जीव हैं सारे सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता। सबको जीना प्रिय है, पद किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जो जिनको ये बोध नहीं है, ऐसे जीव नाना प्रकार के जीवों का आरंभ समारंभ करते हैं। जब आरंभ समारंभ करते हैं, 18 पापों का सेवन करते हैं, तो उसका प्रभाव इस आत्मा के ऊपर पड़ता है। आत्मा के एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं छा जाती। वे कर्म वर्गणा के परमाणु आत्मा के साथ बंध जाते हैं, जिनका बंध तत्व में बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है। जब कर्म आत्मा के ऊपर आए हैं तो आप देखें सूरज इतना चमकता है, लेकिन जब प्रगाढ़ काले काले रंग के बादल आ जाते हैं तो कितनी बार दिन में भी रात्रि का एहसास होने लग जाता है। जब ये सूर्य के साथ ये अवस्था है तो हमारी आत्मा के ऊपर भी जब ऐसे अनंत अनंत कर्मों की वर्गणाएं छा जाती हैं तो आत्मा की भी इससे अलग स्थिति नहीं है। आत्मा के लिए भी चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। आत्मा को समझ नहीं रहती। तो उन प्रगाढ़ कर्म बंधनों के कारण से जो आत्मा की दयनीय स्थिति होती है, जहां पर उन 5 शब्दों के द्वारा कहा है। पहला तो कहा है कि आरत। तो आरत शब्द का की व्याख्या करते हुए कहा है कि एक आगम से और एक नो आगम से। जहां आगम से बात कही है, कहा जो आरत पदार्थ का जो ज्ञाता है, आरत शब्द को जानता है, इसके अर्थ को भी जानता है और उसके अर्थ में उपयोग भी है। वे तो भाव से आगम की दृष्टि से वह क्या है, आरत है। नो आगम की दृष्टि से देखा जाए तो आरत दुखी कौन है? ताकि जो औदैहिक भाव के अधीन, जहां पर उदय भाव है, कर्म वर्गणाएं उदय में है और वो अपना प्रभाव डाल रही है, उनके प्रभाव से आत्मा की क्या दिशा है, क्या दशा है? वह राग द्वेष के अधीन है। राग द्वेष कहते जब मानो ग्रह है और इन ग्रहों के द्वारा आत्मा पकड़ा गया है।
आत्मा की स्वतंत्र सोच नहीं, जिसमें विवेक हो, केवल भौतिक सुख, किसी के प्रति आसक्ति है और किसी के प्रति घृणा है, तो ऐसे राग द्वेष के ग्रह से गृहित। फिर आगे फरमाया है, जहां पर प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, नाना प्रकार के दुख तकलीफें उनके अंदर डूबा हुआ है, ऐसा जो दुखी व्यक्ति है उसको भाव आरत कहा है। और कहा, एक तो ये बताया है, फिर आगे कहा है जो शब्द आदि इंद्रियों के विषय है, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, एक अनुकूल है और एक प्रतिकूल है। जहां प्रतिकूल है तो वहां तो व्यक्ति मिलते सार ही खिन्न हो जाता है, जिनके अंदर सहने की, सामना करने की क्षमता नहीं होती। और दूसरे जो अनुकूल है, कहते हैं अनुकूल विषय जो लग तो बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन उनका परिणाम जो है वो जहर से कम नहीं है, विष से कम नहीं है। तो ऐसा जिसको इन इंद्रियों के विषयों के परिणाम के संबंध में कोई समझ नहीं है और इंद्रियों के विषयों की चाहना करने वाला है, और उस चाहना के कारण से नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, और वो क्रियाएं जो है पाप प्रधान, आरंभ समारंभ प्रधान है, उन क्रियाओं को करता हुआ जो जीव नाना प्रकार के पाप कर्मों का उपार्जन कर रहा है, कर्मों का बंधन कर रहा है। तो कहा है कि ये 8 कर्म प्रकृतियां जो शिथिल है, लेकिन इंद्रियों के विषयों के अधीन हो करके जीव जो है उन टिल्ले कर्मों के बंधनों को प्रगाढ़ कर लेता है। और इसके साथ साथ क्रोध, मान, माया और लोभ, मिथ्या दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनी, चारित्र मोहनीय में कषाय मोहनीय, नो कषाय मोहनी, जब इनके निमित्त उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं उन विकारों के अधीन होता है और अधीन होकर के फिर नाना प्रकार के पाप कर्म कर रहा है। कहते हैं ऐसे लोग जो हैं वास्तव में भाव रूप से आरत हैं, वह दुखी है, पूर्व के कर्म के कारण से उन्हें नए कर्म वे बांध रहे हैं। तो जिनके संबंध में कहा है, राग दोष कसाय ही, इंद्रिय ही पंच ही, दूहा भी मोह निचेड़, अट्टा संसारिणो जिया। कहते संसारिणो जिया, संसार के जीव, संसारी जीव, राग दोष कषाय ही, राग द्वेष और कषायों के द्वारा, इंद्रिय ही पंच ही, 5 इंद्रियों के द्वारा, और मोह निश्चय, दूहा व मोह निश्चय, 2 प्रकार के मोहनीय कर्म के द्वारा, मतलब दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, इनके द्वारा जितने संसारी जीव हैं वे सारे क्या है, अट्टा आरत है, दुखी है। तो बताया है ये संसार के जीव जो कर्मों के अधीन है, ये क्या है, पहली बात कही दुखी है, किसी को शांति नहीं है। तो इस शब्द के माध्यम से संसार के दुख का विवेचन किया। अब इसके आगे कहा है लोए, लोए का मतलब लोक, लोक में 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, ये तो जाति की अपेक्षा से आ गया। और यदि हम काया की अपेक्षा से देखा जाए, देखें तो पृथ्वी काय के जीव, आप काय के जीव, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये सारे जीव। आगे हम देखें तो गतियों की अपेक्षा से नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देव देवियां, दंडकों के हिसाब से देखें तो 24 दंडकों के जीव, ये सारे जीव जो है ये लोक शब्द से जाने जाते हैं। फिर आगे बताया है
कि जहां पर जो अधिकार है वो अधिकार है अप्रशस्त भावों के जो अधीन है, जिनके अंदर अप्रशस्त भाव आत्मा के अंदर प्रकट हो रहे, अप्रशस्त भावों का उदय हो रहा है, ऐसा लोग, क्योंकि जिनके अंदर इन स्थानों पर हो, यदि वो प्रशस्त भावों का धनी है तो वह दुखी आरत नहीं होगा। लेकिन जिस आत्मा के अंदर अप्रशस्त भाव चल रहे हैं वे वास्तव में दुखी है। तो कहा कैसा लोग अप्रशस्त भावों वाला 6 काया के अंदर, 5 जातियों के अंदर, 4 गतियों के अंदर रहने वाला, 24 दंडकों के अंदर रहने वाला, ये लोग क्या है, आरत है। फिर आगे बताए हैं परिजुन्ने, परिजुन्ने की 2 छाया की है, एक परिद्यूने और एक परिजीर्णे। तो परिद्यूने का अर्थ बताते हुए कहा है आचार्य श्री शिलांग जी ने, कहा है परिद्यूने निस्सार है, मतलब जो निस्सार है। तो निस्सार किस चीज से, जहां पर जो सार चीज नहीं है। तो भावों की अपेक्षा से देखा जाए तो औपशामिक भाव सार है, क्षायोपशामिक भाव सार है और क्षायिक भाव सार है। इन इन प्रशस्त भावों से जो रहित है, जिनके अंदर क्षायोपशामिक भाव जो चारित्र से संबंधित है, मतलब कि कषायों का क्षोभक्षम नहीं है, विकारों का क्षोभक्षम नहीं है, क्षोभक्षम नहीं होने के कारण से वहां पर मोनि कर्म का प्रबल उदय है। मोनि कर्म के प्रबल उदय के कारण से आत्मा के भाव अच्छे नहीं है। भाव अच्छे न होने के कारण से आत्मा की संसार में संसार के सुखों के प्रति अत्यंत लालसा तृष्णा है और उसके कारण अतृप्ति होने के कारण से जीव नाना प्रकार के पाप कर्म करता है। उसके भाव संक्लिष्ट होते हैं, संक्लिष्टता के कारण से अशुभ कर्मों का बंध होता है। तो उस बंध के कारण से उसका भविष्य भी जो है वो भी क्या हो रहा है, दुखमय बन रहा है। तो इसलिए कहा है कि परिद्यूने निस्सार है, जहां पर प्रशस्त भाव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात परिजीर्ण, जीर्ण उसको कहा जाता है जिसमें से सार चीज निकल जाती है, निस्सार रह जाता है। जहां पर भी वैसे ही, जैसे परिद्यूने और सारे कहा, ऐसे जीर्ण जब कोई बोधा पड़ जाता है, मतलब कि निस्सार, जब उसके अंदर स्थिरता खत्म हो जाती है, कपड़ा पुराना पड़ जाता है और उसको हाथ लगाते सार ही वो क्या हो जाता है, फट जाता है। पहनने का तो बहुत दूर की बात है। और जिस समय निस्सार हो गया है तो किसी काम का नहीं रहता। लकड़ी भी ऐसे है, जब उसके अंदर स्थिरता का गुण नष्ट हो जाता है तो उसको भी कहते हैं पुरपुरी सी हो गई है। हाथ लगाने से बड़े आराम से उसको तोड़ा जा सकता है, बड़े आराम से काटा जा सकता है, वो निस्सार हो गई है। तो इसी प्रकार का है कि आत्मा जो जिस लोक का वर्णन किया जा रहा है, जहाँ कहा अट्टे लोए परिजुन्ने परिजीर्ण, मतलब इसके अंदर प्रशस्त भाव नहीं है, धार्मिक भाव नहीं है, शोक्षम के भाव नहीं है, जहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र तप का अभाव है, जहाँ पर सामायिक चारित्र आदि चारित्रों का अभाव है, जहाँ पर देश विरति भी नहीं है, जहाँ पर सम्यक्त्व भी नहीं है, इन इन प्रशस्त भावों के अभाव के कारण से आत्मा क्या है, परिजीर्ण है, निस्सार है। चाहे आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान दर्शन का सूर्य है, लेकिन जो इस आत्मा ने नाना प्रकार के पाप कर्मों के द्वारा अपनी आत्मा को मैला बनाया है, उसके कारण से वो गुण जो है निष्प्रभावी हो गए हैं। उनका प्रभाव न होने के कारण से आत्मा अत्यंत दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गया है।
तो इसलिए कहा है कि परिचिन्ने, जो जीव प्रशस्त भावों से क्या है, विकल है, रहित है। अब इसके आगे कहा है दुसंबोहे। दुसंबोहे का मतलब जिनको समझाना आसान, बड़ा मुश्किल है। एक तो ऐसे जीव हैं जिनको समझाना मुश्किल है, लेकिन समझाने वाले को अंततः सफलता मिल जाती है। और एक जीव ऐसे हैं जिनको समझाया जा ही सकता नहीं, उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। जैसे आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज ने राजा परदेशी को समझाया था, इतनी जुक्तियों के द्वारा समझाया था, लेकिन फिर भी राजा ये कह रहा है कि आपने जो कहा है वो तो ठीक है, दिमाग में बैठता है, लेकिन ये हमारी पूर्वजों की मान्यता नहीं है। मैं अपने पूर्वजों की चली आ रही मान्यता का मैं परित्याग नहीं कर सकता। फिर भी वो सत्य को समझ करके भी स्वीकार करने में अपना असामर्थ्य बता रहा है। लेकिन आचार्य जी ने अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपनी समझ के द्वारा उसको पुनः समझाया और उनको वो समझ गया। और जब समझा तो ऐसा समझा कि इस जिन मार्ग में पूर्ण रूप से दृढ़ कदमों वाला बन गया, दृढ़ आस्था वाला ही क्या, दृढ़ धर्मी बन गया। तो कहा एक जीव ऐसे होते हैं कि समय तो जाते हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए पूरा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसे हैं चाहे कितना भी जुक्तियां दी जाए, लेकिन वो समझते ही नहीं। टीकाकार भगवंतों ने जहाँ पर ब्रह्मदत्त का दृष्टांत दिया है कि पूर्व जन्म के निदान के प्रभाव से वे पापमय जीवन को छोड़ नहीं सके, इतने विस्तार के साथ संसार के भोगों की निस्सारता को चित्त मुनि जी ने समझाया। लेकिन ये तो आ गया कि मैंने गलत किया, पूर्व जन्म में निदान किया, लेकिन काम भोगों को छोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। ये तो बात हुई मनुष्य मनुष्य संसार की। लेकिन त्रियंचों के अंदर इतने जीव ऐसे हैं। अब किसी को जाति स्मरण आदि ज्ञान हो जाता है तो बात अलग, यदि उपदेश आदि के द्वारा उसको समझाना चाहे, उसको सन्मार्ग पर लाना चाहे, तो कैसा होगा। ये आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। वो भी संगी जीवों के साथ है, प्राय करके नई के समान है। फिर इसके आगे हम चले जाएं तो चार इंद्रिय वाले जीव, वहां पर तो बोध का प्रसंग ही नहीं। तीन इंद्रिय, चार, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय जीव, वहां पर कोई समझाएगा तो उनको कैसे समझाएगा। वे सारे के सारे क्या है, दुसंबोहे, जिनको समझाना संभव नहीं है। और जहां पर बैठे नारकी जीव को समझाना हो तो वो भी संभव नहीं है। जहां से किसी मिथ्या दृष्टि देवता को समझाना हो तो वो भी कोई अतिशय लब्धि का मालिक है, तो बात अलग, अन्यथा संभव नहीं है। तो कहा जाता है संसार के अंदर जीव ज्यादा करके कैसे हैं, दुसंबोहे, जिनको समझाना आसान नहीं है। और जहां पर पृथ्वी काय लोक का वर्णन किया जा रहा है, तो पृथ्वी काय के जीव को कोई कैसे समझाएगा। पहले तो कितने जीवों को इनके अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं कि पृथ्वी काय के जीव है या नहीं। वो सोचते ये तो बस मिट्टी है, जहां पर जीवों की क्या जीव 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 कैसे माने जा सकते हैं। लेकिन अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। वो पृथ्वी काय के कहते हैं जैसे हमारा जीवन है, ऐसे ही पृथ्वी काय के जीवों का जीवन है। जैसे हमारा अपना संसार हमारे जीवन के लक्षण है, ऐसे उनके अंदर भी वैसे लक्षण पाए जाते हैं। जैसे 26 द्वार जो पंजाब में कहा जाता है, ऐसे जो है जिसके अंदर 25 बातें 26 बातें आती हैं, कि जैसे जैसे हमारे जीवन में जो बातें पाई जाती हैं, ऐसे पृथ्वी काय के जीवों में भी पाई जाती हैं। जैसे हमारे शरीर है, ऐसे उनके भी शरीर है। जैसे हमारे
हमारे जहाँ पर अवगाना है ऐसे उनकी भी अवगाना है। शरीर का फैलाव है लेकिन उनका अपना है, हमारा अपना है। जैसे हमारे संघनन है ऐसे उनके भी संघनन होते हैं। जैसे हमारे संस्थान है ऐसे वहाँ भी संस्थान पाए जाते हैं। जैसे हमारे संज्ञाएं हैं ऐसे उनके भी संज्ञाएं पाई जाती हैं। जैसे हमारे कषाय पाए जाते हैं ऐसे पृथ्वी काय के जीवों में भी कषाय पाए जाते हैं। जैसे हमारे लेश्याएं हैं ऐसे उनके भी लेश्याएं हैं। जैसे हमारे 5 इंद्रियां हैं वहां पर 1 इंद्रियों का संसार है। जैसे हमारे समुद्घात होती है ऐसे उनके भी है। मनुष्यों में 7 प्रकार की संभव है लेकिन पृथ्वी काय में 3 प्रकार की वेदना कषाय मारणांति ये समुद्घाते पाई जाती हैं। हमारे जहाँ पर मन वाले जीव हैं वहां पर सारे बिना मन वाले हैं। जैसे जहाँ पर मनुष्यों में 3 प्रकार के वेद हैं वहां पर नपुंसक वेद हैं। जैसे जहाँ 6 प्रजातियां हैं वहां पर 4 प्रजातियां हैं। जैसे जहाँ पर मतलब जहाँ पर दृष्टियां हैं वहां पर भी दृष्टियां हैं। जहाँ 3 प्रकार के हैं लेकिन वहां पर मिथ्या दृष्टि है। जैसे जहाँ पर दर्शन पाए जाते हैं ऐसे दर्शन वहां भी अचक्षु दर्शन है। ऐसे एक एक बोल की जैसे कैसे जहाँ मनुष्यों के साथ वहां पर पृथ्वी काय के जीवों के साथ ये बातों में समानताएं पाई जाती हैं। तो कहा जाता है कि जैसे लेकिन ये प्रत्यक्ष जो है केवली भगवंतों के तो साक्षात है। जो अवधि ज्ञानी है वो भी उनको देख रहे हैं। मन प्रेम ज्ञानी वहां मन नहीं है इसलिए नहीं जानते, उनका विषय नहीं बनते। लेकिन उनके जो अतिशय ज्ञान उनके पास है उनके माध्यम से वे भी एहसास कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो कहा जाता है जो अतिशय ज्ञानी तो जैसे हम स्थूल बुद्धि वाले मोटे स्थूल संसार को जानते हैं वो सूक्ष्म संसार को जानने में सक्षम है। लेकिन दूसरे व्यक्ति जो है इनके संसार से परिचित नहीं है। लेकिन जैसे हमारे जीने की तमन्ना है, चाहना है, ऐसे इन जीवों के भी है। तो इन सब बातों का वर्णन जो है लेकिन सामान्य लोगों को ये समझाना आसान नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है दुस्संबोहे, और उन जीवों को भी समझाना आसान नहीं है। कोई वीतराग वाणी सुनाना चाहे वो सम्यक दृष्टि बन जाए तो 1 इंद्रियों में सर्वथा असंभव है। क्योंकि उनके श्रवण का ही विषय नहीं, क्योंकि वहां पर श्रोत्र इंद्रिय ही नहीं, मोह का इतना प्रबल उदय है जिसके कारण से वो जीव समझते नहीं है। तो अब इसके आगे और भी जान आए जो सम्यक ज्ञान से रहित हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार इन 5 शब्दों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे जो और आएगा कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंत संवेशं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलानि हंता मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलम्। केवली पुनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्ध लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम। केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि। केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी नाथ। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।